अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल ख़त्म हो गया और एक मरतबा फिर नए फेज़ का आगाज़ हो गया। अब 2 साल के बाद फिर फाइनल खेला जाएगा। इस 2 साल के पीरियड के अंदर हैरानकुन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट चैंपियनशिप के जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ही नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया एशिया कप में भी खेलते हैं, वर्ल्ड T20 में भी खेलते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी खेलते हैं, नहीं खेलते तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में नहीं खेलते। इसकी रीज़न ये कि कोई ना कोई एक मुल्क जो है वो मेज़बान होता है बाहमी सीरीज़ में। या तो पाकिस्तान मेज़बान होगा या इंडिया मेज़बान होगा और दोनों आपस में खेलना नहीं चाहते। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी इस चैंपियनशिप को वाकई सीरियस लेना है तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, जिस तरीके से अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ इंग्लैंड में, ऐसे कराए जा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस। और कई ममालिक ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। नहीं किया तो इंडिया बहादुर ने नहीं किया, नहीं किया तो जेशा बहादुर ने नहीं किया, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। और अब नई खबरें आना शुरू हो गई हैं। दी टेलीग्राफ, बहुत मशहूर अखबार इंग्लैंड का, जिसने ये खबर कोट की है कि नेक्स्ट जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल है उसके लिए इंडिया ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये उनके मुल्क में हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया बल्कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपने 2027, 2029 और 2031 के फाइनल भी आप ही ने कराने। ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया पे एक इल्ज़ामात लगते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनको बहुत सपोर्ट करती है, इससे खेल को नुकसान पहुंच रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लॉलीपॉप टाइप की चीज़ है। क्योंकि जेशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हों और इंडिया इस ख्वाहिश का इजहार करे कि वो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराना चाहते हैं, तो किसी की हिम्मत है कि रोक सकता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई दुनिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं रोक सकता। तो फिर ऐसा लगता है कि जो बार बार इल्ज़ामात लग रहे थे, इनका फेवर मिल जाता है इंडिया को, वेन्यू का फेवर मिल जाता है, वो एक ही मकाम पे खेल रहे होते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जेशा। मेरे ख्याल है बैलेंस करना चाहिए उन्हें। अगर खेल को बचाना है तो फिर इसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। खेल को बचाना है तो हर तनाज़े से बचने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। जो तनाज़ा खड़ा होता है, जी इंडिया तो अपने मैचेस सारे न्यूयॉर्क में खेलेगा, इंडिया तो अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान जाएगा पिंडी, बाकी टीमें जाएंगी लाहौर, कोई कराची जाएगा, लेकिन वो दुबई में ही खेलेंगे। तो ये ऐसे अनासर हैं कि जो नासूर की तरह इस खेल को तबाह कर रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगर मना किया तो हिम्मत कहाँ से आई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और फिर जेशा खुद सरबराह बैठे हों, जो बीसीसीआई के साबिक सरबराह हों, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसा दिखाई देता है। पीसीबी डेवलपमेंट कैंप का आगाज़ कल होने जा रहा है लाहौर में LCCA ग्राउंड पर, और इसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये कैंप लगेगा। सुबह के टाइम सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक फिटनेस के हवाले से काम होगा, फील्डिंग ड्रिल्स होंगी, जबकि अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए काम होगा। लेकिन एक सवाल है, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप बाबर आजम और रिजवान के लिए कराने का क्या फ़ायदा है? स्किल्स डेवलपमेंट कैंप नसीम शाह को कराने का क्या फ़ायदा है? शाहीन शाह अफरीदी को कराने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि उन्होंने जो अपनी स्किल्स डेवलप करनी थी वो कर ली। अब आप ये काम करें तो जूनियर सतह पे करें कि जिनका माइंडसेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करता हुआ दिखाई दे। 16 साल के बच्चे पे काम करें, 19 साल के बच्चे पे काम करें, अंडर 19 क्रिकेटर्स पे काम करें, ताकि उनका माइंडसेट बदले। आप इनका माइंडसेट क्या बदलेंगे? अगर आपने 47 कोई अंडर 19 क्रिकेटर्स जमा किए होते, कोई 20 साल के बच्चे जमा किए होते कि जो अब तक ना बला दें इंटरनेशनल क्रिकेट से, आपने मोस्टली जो 47 खिलाड़ियों को मदऊ किया है इस कंडीशनल, इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में, तो स्किल्स कौन सी? बाबर आजम की कोई स्किल्स अब बाबर आजम भी डेवलप करेंगे। अब स्किल्स क्या जो है वो मोहम्मद रिजवान भी डेवलप करेंगे। उनकी तो स्किल्स जो थी वो डेवलप हो गई। तो ये स्किल्स डेवलपमेंट कैंप किस वजह से है, क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। और इस सख्त गर्मी के अंदर आपने 7 तारीख से जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेली जाएगी, 7 तारीख से आपने उसका कैंप कराची में लगाना है। फिर 10 तारीख से जो पाकिस्तान शाहीन्स ने विजिट करना है इंग्लैंड का, आपने वो कैंप लगाना है। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेली है, तो कुछ टाइम उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ दे देते, कुछ टाइम उनको जो है वो थोड़ा आराम करने के लिए दे देते, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते। पता चला कि सख्त तरीन गर्मी में आपने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगाया। अल्लाह करे कि सब फिट रहे, वरना इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा है कि सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। दूसरी जानिब वनडे क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के हवाले से भी नए कवानीन सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर ओडीआई क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो ओडीआई क्रिकेट में इस वक्त की सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि 2 नई बॉल इस्तेमाल होती हैं। 25 ओवर एक बॉल से होते हैं, 25 ओवर दूसरी बॉल से दूसरे एंड से होते हैं। और अब नई तजवीज़ ये सामने आई है जिस पर बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है और वो 2 जुलाई से इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और वो ये है कि 34 ओवर तक दोनों एंड से नई गेंद इस्तेमाल होगी और 34 ओवर के बाद अगले 16 ओवर में जो गेंद भी बेहतर कंडीशन में होगी अगले 16 ओवर उससे फेंकेंगे। तो जो रिवर्स स्विंग खत्म हो गई थी, बॉलर्स कहते थे सब कुछ तो बैट्समैनों के हक में चला गया, तो वो काफ़ी हद तक शायद बैलेंस करने में मदद मिले। ये मैं अपने एक्सपर्ट से ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। जबकि कंकशन की सूरत में भी जो सूरत हाल होगी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और अब वो ये होगी कि पहले ये होता था कि खिलाड़ी का नाम नहीं दिया जाता था कंकशन की सूरत में। अब 5 खिलाड़ियों के नाम मैच से पहले आपको देने पड़ेंगे। उसमें एक विकेट कीपर होगा, एक बैट्समैन होगा, एक स्पिन बॉलर होगा, एक फास्ट बॉलर होगा और उसके साथ एक ऑलराउंडर होगा। वो 5 नाम आपको पहले देना पड़ेंगे। उनमें से कोई एक कंकशन की सूरत में आप चूज कर सकेंगे। कोई बाहर से नहीं ला सकते उन 5 के अलावा, जो नए कानून के तहत होगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं और कल भी हमने कई चीज़ें पे बात की थी, जिसमें एक था कि यूनुस खान हमारा विराट कोहली से कहीं ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। मैं छोटा से उनके टेस्ट के स्टैट्स बताता हूँ इन दोनों खिलाड़ियों के। विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिए, यूनुस तो पहले रिटायरमेंट ले चुके। यूनुस ने 118 टेस्ट खेले, विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले। यूनुस खान ने 10,099 रन स्कोर किए, विराट कोहली ने 9,230 रन स्कोर किए। यूनुस का एवरेज 52.05, विराट कोहली का एवरेज 46.85। यूनुस की सेंचुरीज 34, विराट कोहली की सेंचुरीज 30, यूनुस की 50s 33, विराट कोहली की ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने के बाद भी 50s 31। हमने कभी जावेद मियांदाद को किंग का नाम नहीं दिया, हमने कभी यूनुस खान को किंग का नाम नहीं दिया। मेरे ख्याल है अगर आप इनके साथ किंग का नाम लगाते ना, बाबर ने तो बहुत बाद में हटाया, ये पहले ही हटा देते, क्योंकि इनको पता है किंग एक ही जात है, वो अल्लाह की जात है, बादशाह एक ही है और ये अंडरस्टैंड करते हैं। विराट कोहली को कहा जाता है वो किंग है। इसी तरह पाकिस्तान में मीडिया के एक सर्कल ने बाबर आजम को किंग बनाने के बाद उनका सल्तनत ही खत्म कर दी, सल्तनत ही तबाह कर दी। किंग है जी, किंग है, किंग तो हमने किसी को भी नहीं बोला। और जो हमारे रियल किंग है, मैं बात करता हूं यूनुस खान की, कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो अफगानिस्तान की बैटिंग तो सही कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग चाहिए ही नहीं। आप लोगों को लोग ही वो चाहिए होते हैं कि जो आपके मनपसंद के फैसले करते हुए दिखाई दें। अपनी अथॉरिटी का जो फायदा उठाना होता है वो आप अपने अंदाज से उठाते हैं। कान को यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ते हैं, किसी को उठा के वहां से वहां बिठा देते हैं। म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा होता है आपके उन्हीं लोगों के दरमियान जो आपके साथ जुड़े हुए, लेकिन नहीं आता तो कोई फेयर आदमी नहीं आता। मैं फेयर खुदा न खास्ता नहीं कह रहा हूँ कि वो फेयर नहीं है, लेकिन अब तक के फैसले हमें वो फेयर दिखाई नहीं दिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी याद है कि जहां पर सारी दुनिया 3 स्पिनर्स के साथ आ रही थी और हम एक स्पिनर के साथ गए थे। हम न्यूजीलैंड के टूर पे 3 स्पिनर रह गए थे कि जहां पर गेम ही फास्ट बॉलर्स क्या था। तो इस तरह के फैसले करने के बाद भी अगर आप उनको अपने दिल से लगा के रखें और बिठा के रखें, तो फिर ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को सही नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ अपनी चौधराहट रखना चाहते। क्योंकि चौधराहट उसी सूरत में होगी जब मेरे सारे लोग बैठे हुए होंगे, मैं उसी सूरत में सारे अपनी मनपसंद काम ले सकता हूं। तो कुछ फैसले ऐसे करने की ज़रूरत दिखाई देती है जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में उसकी बेहतरी की जानिब हो। सरफराज अहमद को आप सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात कर रहे थे। सरफराज अहमद की जो रेस्पेक्ट का लेवल है पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स में, आप वहां उन्हें मेंटोर लेके जाते कि मेंटोरिंग करते कि सरफराज जब आप कप्तान थे तो बहैसियत कप्तान इन खिलाड़ियों के कैसे मेंटोरिंग करते थे, इसी तरीके की मेंटोरिंग यहां पर भी करनी है। फिर ये सारी गुफ्तगू हमने करनी होगी अपने शो के अंदर। मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, कई टॉप क्लास खिलाड़ियों को लीड किया, शुएब हबीब भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान, जबकि स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी निजात स्कॉटिश इंटरनेशनल क्रिकेटर कासिम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, साजिद भाई एंड शुएब भाई। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, प्रोडक्शन टीम ने कहा एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। तो कासिम भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक, देन हम वापस आ रहे हैं।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सीधे चल रहे हैं स्कॉटलैंड, जहाँ कासिम शेख मौजूद हैं। कासिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुएब हबीब भाई बैठे हुए हैं, साजिद खान भाई शुएब आपके भाई दोस्त। के शुएब भाई, सादिक भाई से दोनों मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों के बाद हमारी बातचीत होगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड शो। बिल्कुल सही बात है। वैसे कासिम भाई, अभी तो आप स्कॉटलैंड में ही मौजूद हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल लॉर्ड्स में खत्म हुआ। आईसीसी से भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्हें करने की इजाजत दी जाए, जिसको रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। इंडिया बहादुर को मना कर दिया। कासिम भाई जेशा बैठे हुए, उन्होंने इंडिया को मना कर दिया कि अगले 3 साल तक इंग्लैंड में ही होगा, इंडिया में नहीं होगा। ये क्या नूरा कुश्ती हो रही है? क्या है जो इल्जामात लग रहे थे इंडिया के ऊपर के सारे मैच दुबई में इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के इवेंट्स के अंदर सपोर्ट करती है, उनको बेनिफिट देती है, तो क्या ये उसकी कड़ी है? सर, आप मुझे बुला रहे हैं काफी दिनों के बाद, आपने पहले ही मुझे पंगा के अंदर डालने का कोशिश कर रहे हो। नसीम भाई माफ कर दो। नहीं देखो भाई, देखिए तो आपके टेलीग्राफ की खबर है, आप स्कॉटलैंड में बैठे हुए, इंग्लैंड के टेलीग्राफ की खबर है। तो नसीम भाई देखो, मैंने पहले भी आपके शो के ऊपर ये चीजें कहा कि काफी फेवर सीम्स टू गो टुवर्ड्स बीसीसीआई, और अब तो वो आईसीसी भी जे शाह इंचार्ज है। तो इन चीजों में मेरे ख्याल से थोड़ा सा फेयर प्रोसेस होनी चाहिए सबके लिए, सारे मुल्क के लिए, सिर्फ 2-3 मुल्क के लिए नहीं, सारे मुल्क के लिए। तो मेरा होप ये है कि ऐसे बेहतर हो जाए। लेकिन व्हाट अ टेस्ट मैच, व्हाट अ स्पेक्टिकल, बड़ा एंजॉय किया। दिल कर रहा था कि वो बेस्ट ऑफ 3 टेस्ट मैच हो जाए, लेकिन फाइनल तो फाइनल होता है, एक ही मैच होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 2 टेस्ट और होते, क्या सीरीज होना था इन दोनों टीम्स का। लेकिन बहुत एंजॉय किया। लेकिन ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका कि जब बायलैटरल सीरीज 3 मैचों पर या 5 मैचों पर या 2 मैचों पर मुश्तमिल होती है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्यों बेस्ट ऑफ 3 नहीं हो सकता? देखो, मेरे तरफ से आप सब लोग ने भी देखा मैच, कितना जबरदस्त मैच हुआ है। पता नहीं चल रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा। मैंने सोचा लास्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने शायद ज्यादा टारगेट करा दिया, लेकिन पिच काफी बेहतर हो गया था, उसमें बातें कर सकते हो और अगर आपने करने जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा दिल कर रहा था कि ये और भी देखे, लेकिन शायद एक ही टेस्ट से देखो कितना एक्साइटमेंट हुआ लॉर्ड्स के ग्राउंड में। पूरा क्राउड ने एंजॉय किया, ऑल लेजेंड्स आके मैच देख रहे थे, साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स भी काफी मौजूद थे। तो शायद अगर 2 टेस्ट और होते शायद इतना एक्साइटिंग नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल से जो इतना बड़ा टेस्ट होता है, टेस्ट फाइनल बिटवीन द 2 बेस्ट टीम्स दुनिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से अगर वो कंसिडर करे बेस्ट ऑफ 3 वाला टेस्ट मैच, बेहतर हो जाएगा। भाई हम टेस्ट क्रिकेट देखने जाते हैं, मुझे तो आजकल टेस्ट क्रिकेट नजर नहीं आता है ना। मैं T20 ज्यादा देख लिया मैंने। मैं तो ओल्ड फैशनड हूँ, मुझे टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक है। और ये देखो, एक टेस्ट मैच का जो एक्साइटमेंट हुआ है, ये तो 10 T20 मैचेस में नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। ये जो एक टेस्ट मैच का एक्साइटमेंट था, साजिद भाई, ये भी कासिम भाई की सजेशन जो सामने आई है कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल टेस्ट का, ओडीआई तो होता ही एक दिन का है, अगर उसका बेस्ट ऑफ 3 कराने की जरूरत नहीं है, वो एक ही फाइनल हो। T20 होता ही एक दिन का है, लेकिन टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। इसकी पूरी एक हिकमत अमली बनानी पड़ती है। हर सेशन बाय सेशन आपको लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। और शायद ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस थे कि वो अगले टेस्ट मैच में कम बैक करते, 2-0 मार के भी सीरीज खत्म कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ 3, और दूसरी साथ में ये भी कि जो टेलीग्राफ की खबर आई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्हें दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया। ऐसी नूरा कुश्ती हो रही है क्या? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शुएब भाई को, कासिम भाई को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तो आप मान लें, जो आईसीसी बीसीसीआई चला रहा है, जे शायद जैसा बंदा लॉर्ड्स में मौजूद हो, और आईसीसी की बात अगर यकीनी तौर पर इसको आप इस तरह ले लें, अगर इंडिया चाहे और इंडिया में फाइनल हो, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये तो इसका मतलब है ये तैयारी कर ली गई है, और आगे जो भी होगा, जो 2027 का जो फाइनल होगा वो इंडिया में होगा। इसका ये मतलब हुआ गो एट सिंगल दे दिया है।
खबर आर्टिकल लिखना तो यकीनी तौर पर अखबार का काम है आर्टिकल लिखना, क्यों फाइनल के बाद तो आर्टिकल डिजर्व करता है ना, एक फाइनल खेला गया है, तारीख का, जैसे कासिम भाई ने भी बात बताई, पाकिस्तान की नहीं दुनिया क्रिकेट का बेस्ट फाइनल खेला गया, दोनों टीमें टॉप लेवल की फाइनल, और साउथ अफ्रीका के 27 साल बाद जो जीत हुई है ना, और दुनिया में जो दोनों मुल्कों के क्राउड है, जो क्राउड ने सपोर्ट किया, जिस तरह पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया गया है, हौसला अफजाई की क्रिकेट की जीत हुई है, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। तो उसके बाद यकीनी तौर पर बीसीसीआई की ख्वाहिश है, जो उनका बंदा आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, उनके होते हुए ये इंडिया में फाइनल खेला जाए, तो उसका मतलब है ये इंडिया में फाइनल होगा। अब रूल आने वाले वक्त में आपको खुद पता चल जाएगा क्या चेंज होंगे क्या चेंज होंगे। तो आप जैसा बड़ा जर्नलिस्ट ये खबर आप बात कर रहा है, इसमें डिस्कस कर रहा है, तो कोई न कोई इसमें नूरा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको हमने बात दे दी है, आप इस पर डिस्कस करें, इस पर प्रोग्राम करें, और कोई भी एक ऐसा आपकी को देखे। लेकिन साजिद भाई मना कर दिया, आईसीसी ने मना कर दिया। दी टेलीग्राफ ये बात कह रहा है कि 2027, 2029 और 2031 हर 2 साल बाद होती है, 2 साल के पीरियड के लिए होती है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप। तो अगले तीनों फाइनल इंग्लैंड में होंगे, और इसके लिए वेल्स क्रिकेट बोर्ड को कह भी दिया जे शाह ने। तो इसका मकसद ये नजर आता है कि जो फेवर दिया जा रहा था इंडिया को, और सारी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और बाकी लोग बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है जे शाह आईसीसी के चेयरमैन ने, और उन्होंने मना कर दिया इंडिया को कि नहीं होगा जी फाइनल। आप जरा बात को समझें, ये मेरे ख्याल है लॉलीपॉप टाइप की चीज है। नसीम भाई बात समझने की है, देखिए अगर बात समझनी होती तो सवाल पैदा नहीं होता, बात ये मार्केट में लाई क्यों गई। अगर फाइनल दे दिया तो उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आईसीसी का चेयरमैन इंडिया का ना होता तो सवाल पैदा होता है, पूरा इसीलिए तो बच रहे हैं साजिद भाई, इतने भी पावरफुल। साजिद भाई इसीलिए तो बच रहे हैं कि अब इंडिया का चेयरमैन आ गया। पहले बाहर वाले से तो काम ले लेते थे, अब तो इल्जाम अपने पे लगेगा ना, क्या अपना बंदा आ गया है वो सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं तो उन्होंने भी तो अपनी फेस सेविंग करनी है साजिद भाई। देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका मतलब है कुछ और होने वाला होगा, इधर दिखाया राइट कर देंगे लेफ्ट। तो आप मेरी बात को तो समझे, तो ये चीज अगर आईसीसी का ये जो दुनिया क्रिकेट का जो बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली है ना, तो ये चीज भी बताना जरूरी है, ये क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली गई है, मगर चेयरमैन कौन है, इंडिया का है। और अगर 3 फाइनल हो 90 साजिद भाई, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नसीम भाई उसका मजा नहीं होगा नसीम भाई, फाइनल एक ही होगा। और देखिए 3 फाइनल में वो जज्बा नहीं होगा, वो क्रिकेट नहीं होगी। फाइनल एक होता है और फाइनल होता है, 3 बेस्ट ऑफ 3 कहला जाएगी। बेस्ट ऑफ 3 का कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई फायदा थोड़ी है। जो क्रिकेट खेली गई है वो उसका चार्म टूट जाएगा, वो टेम्पो टूट जाएगा। तो ये चीज भी बताना जरूरी है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका पॉइंट आया साजिद भाई, और आपके पॉइंट से मैं भी मुत्तफिक हूं कि फाइनल एक ही होना चाहिए। और ये कासिम भाई भी एंड में कहकर गए, शुएब भाई दी टेलीग्राफ ने ये खबर दी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया आईसीसी से, और उन्होंने ये बात कही कि नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 2 साल के बाद 2027 में खेला जाना है, वो इंडिया को उसकी मेजबानी दे दें। आईसीसी ने मना कर दिया इंडिया को, और कहा कि 2027, 2029 और 2031 का कह दिया ईसीबी को, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई आप तैयारी करें, आप ही ने फाइनल कराना है। जे शाह के सरबरा होते हुए, अगर जे शाह सरबरा नहीं थे तो इंडिया जो चाहता था, आप देखें ना, विमेंस वर्ल्ड कप वहां पर है, वर्ल्ड T20 वहां पर है, उसके बाद सारे इवेंट जो है वो इंडिया में ही हो रहे होते हैं मोस्टली, तो पहले तो मना नहीं होता था। इस बार ऐसा लगा कि जे शाह चूंकि सरबरा आ गए, और आईसीसी को थोड़ा सा अपनी साख को बेहतर बनाना है कि बार बार इंडिया को फेवर की बात नासिर हुसैन भी कर रहा है, तो हर आदमी कर रहा है। देखें जी, जे शाह ने मना कर दिया इंडिया को, तो शायद कुछ ऐसी कड़ी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले, सुनने वाले और आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। देखें आईसीसी के इस डिसीजन से ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की पावर ख़त्म होती जा रही है, और जो क्रिकेट की शान है और जो क्रिकेट की वो है, वो लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड ही है। मेरे ख्याल में 3, 4, 5 जितने भी हैं लॉर्ड्स में ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की एक अलग ही लॉर्ड्स की ये बात आपने कैसे कही कि इंडिया का पावर कम हो रहा है? इससे अंदाजा हुआ ना कि रिफ्यूज मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ।
उनकी बात को रिफ्यूज सर, करा गया। रिफ्यूज हो जाती है इंडिया की बात, आप भी इतना फॉलो कर रहे हैं, इंडिया की कौन सी बात रिफ्यूज होती है? देखे ना, जब ये पहली हो गई ना। सब पहली हुई तो जेशा के होते हुए हुई, क्या जेशा मना करेंगे? इससे पहले तो जेशा इंडिया नहीं के तो, लिए क्या क्या फाइट कर रहे थे। अकेला जेशा तो भी नहीं है ना, और भी तो मेंबर सर, होंगे ना। मेंबर तो बोर्ड के जो हैं वो आपको पता ही है कि वो तमाम के तमाम इंडिया के आगे तो बात नहीं करते। मुझे नहीं ऐसा करते। लगा, मुझे हाँ, पर्सनली नहीं, लगा बिल्कुल, कि आपकी- चूंकि जेशा से पहले गोरे थे, गोरों से सारे काम ले लेते थे, अब चूंकि जेशा आ गए तो ये बताना है कि वो कितने न्यूट्रल हैं। ये देखिए, आपकी भी बिल्कुल सही सोच है। मैं इसको इस नज़रिए से लेके जा रहा हूँ, जेशा ने ट्राई करी होगी, ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अफ्रीकन है, पाकिस्तानी है, दूसरे भी और क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो इतनी शोर था या जो इतनी पावर थी, उसका पहला कतरा टपक गया है कि ना होने से। मैं इसको इस नज़रिए से बिल्कुल, आपका अपना नजरिया है, लेकिन शायद इंडिया की पावर कम नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया का पैसा मजीद खेल में बढ़ रहा है। इंडिया का ही जेशा सरबराह है इस वक्त आईसीसी के भी, तो जो अथॉरिटी हमने इंडिया की देखी है वो पाकिस्तान तो आना ही पसंद नहीं करते। वो चैंपियंस ट्रॉफी उनका अपना इवेंट था, जेशा साहब को पाकिस्तान आना गवारा ही नहीं है। वो फाइनल में इंडिया में दुबई में जाके बैठे हुए थे, वहाँ जाके एंजॉय कर रहे थे। हर जगह पे वो मौजूद होते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होते नहीं होते तो वो पाकिस्तान में नहीं होते, और फिर पाकिस्तान और इंडिया ना खेलें तो फिर वो कौन सी आईसीसी की इवेंट है, यही समझ में नहीं आता। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बगैर इनके खेले हुए होती है। एनीवे, ये जो कल से स्किल्स डेवलपमेंट कैंप शुरू हो रहा है, कासिम भाई, क्या बाबर आजम की और रिजवान की स्किल्स भी सही की जाएंगी, शाहीन शाह अफरीदी की भी स्किल्स सही की जाएंगी, नसीम शाह की भी स्किल सही की जाएंगी, अब्दुल्ला शफीक की भी स्किल सही की जाएंगी, आपके जितने भी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं क्या आप इनकी भी स्किल सही होंगी? इन सबका नाम है 47 खिलाड़ियों में। दूसरी चीज, इतनी गर्मी के अंदर आप कैंप लगा रहे हैं, आपने 7 तारीख से पाकिस्तान का कैंप कराची में लगाना है, 10 तारीख से पाकिस्तान शाहीन्स का कैंप लगाना है, तो क्या ये कैंप स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का नाम जो दिया गया है, क्या बाबर और रिजवान की भी स्किल सही कर रहे हैं क्या आकिब जावेद साहब? ये है, जितना भी बड़ा क्रिकेटर आप बने ना, जितना भी आप क्रिकेट खेले, जितने भी आपके पीछे टेस्ट मैचेस, ओडीआई जो भी है, हमेशा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी गेम में। ये तो मैं पहले पॉइंट करूंगा कि कोई ऐसी कंप्लीट प्लेयर नहीं है क्रिकेट के अंदर। ये तो अगर आप एबी डिविलियर्स से भी पूछो, वो तो मैं आपको गारंटी करूंगा, वो जवाब आपको देगा कि अभी तक सीख रहा हूं मैं, अभी तक भी नई चीजें आते हैं। तो देखो, बाबर, रिजवान वगैरह को इन कैंपों में जाना, देखो वो भी अपने स्किल्स जो उनके पास है, शायद वो उनको बुला रहे हैं कि वो भी इन्वॉल्व हो जाए नेक्स्ट पाथवे प्लेयर्स के साथ, जो स्किल्स उनको भी हेल्प करना। मुझे इनका इन्स एंड आउट्स नहीं पता, लेकिन पहली बात जी कासिम भाई, हम आपको सुन रहे हैं। कासिम भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर गई है, मेरे ख्याल है कासिम भाई इस वक्त मौजूद नहीं है। यही मेरा सवाल है, क्यों नहीं हम स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर करना था साजिद भाई, तो अंडर 19 अंडर 16 प्लेयर्स के साथ करें, उनका माइंडसेट बदलें। हम इनके साथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका तो कैंप लगता है, ये अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं तो क्या बगैर स्किल्स बेहतर किए हुए पाकिस्तान टीम में आ गए? इससे तो सवाल से यही जन्म रहता है। आप जी साजिद भाई, नसीम भाई, इसका मतलब पावर शो किया गया। ये पावर शो आकिब जावेद ने शो किया गया। इससे पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, शिव भाई बैठे, इससे पहले कैंप लगते थे, और जब 90 के दौर की बात आती है तो ये तमाम चीजें होती थी। उसके बाद 2000 के बाद ये कैंप नहीं लगते थे। तो आकिब जावेद ने अपने आप को कैच कराया, अपने आप को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर, जितनी नेशनल एकेडमी की बात की जा रही है, तो उनको ये ऑन बोर्ड लेते हुए बात की गई है, क्योंकि सारा कुछ जो मजे हैं वो आकिब जावेद की तरबियत से हो रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई से हो रहे हैं, उनकी निशानदेही से हो रहे हैं। तो ये बताना इसलिए जरूरी है, अगर आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच नहीं होते और चीफ सिलेक्टर नहीं होते, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भागदौड़ नहीं होते, तो ये बताएगा कौन? ये वन मैन शो है ना। अगर ये वन मैन शो नहीं होते तो इससे पहले सेंट्रल कॉन्टेक्ट आज तक अभी तक की इनोस की नहीं गए। मेरे साथ से लड़कों को तो लेकर भेजे गए
सेंट्रल काउंटर कैटेगरी अनाउंस नहीं करी जा रही। मेरे पास तो ये सलाह है, पाकिस्तान के एक कप्तान को बी कैटेगरी दी जा रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है, बात सिर्फ ये है, रगड़ा देने की बात हो रही जा रही है। रगड़ा दे, गिरो भाई, रगड़ा दे, उनका काम है रगड़ा देने का। हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस सुपर है। रिजवान की बात करूं, बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, आउटस्टैंडिंग फिटनेस, आउटस्टैंडिंग है। मगर फकर की फिटनेस सवालिया निशान है, नसीम शाह की फिटनेस सवालिया निशान है। ये खिलाड़ी पहले भी अनफिट कैरी होते रहे, उसके बाद 2024 में 2 खिलाड़ी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बगैर फिटनेस के लेके चले गए। तो इसका नाम अगर तो ये तमाम चीजों, साजिद भाई, इसका नाम फिटनेस कैंप रख देते बजाय स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के। मेरा सवाल ये, स्किल्स डेवलप, क्या अब जो पाकिस्तान से 80 टेस्ट मैच खेल गया हो, 60 टेस्ट मैच खेल गया हो, क्या उसकी स्किल्स भी बेहतर करेंगे? क्या इंप्रूवमेंट कासिम भाई की बात है कि रोज आप सीखते हैं जी। देखिए नसीम भाई, मैं आपको मिसाल देते रहा हूं, आप मेरी मिसाल शोएब भाई सामने बैठे, आपने अच्छी बात कही, लेकिन उसको फिटनेस कैंप का नाम दे देना यार। फखर की और नसीम शाह की आप स्किल्स तो अब सही नहीं करेंगे ना, स्किल्स तो वो डेवलप कर चुके हैं, आप इसको फिटनेस का नाम दे दें। फिटनेस देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है नसीम भाई, ये बात मेरी आप भी समझे, ये बात आखिर ज्यादा जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, इनको उनके आगे कौन बोलेगा? ये गांधी जी से क्या मुराद है आपकी? आप हर दफा बोलते हैं गांधी जी गांधी जी, ये क्या गांधी जी? आकिब जावेद का क्या मामला है क्या साजिद भाई? ये सारे आपके पुराने दोस्त हैं। ये मामला देखिए नसीम भाई, ये बात को समझ लीजिए। आप 2.5 साल उनके साथ काम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत अरसा रहा है, शोएब भाई के अंडर वो अलाइबर्ग में खेला, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से 15 टेस्ट मैच खेला होगा, कि 28 20 खेला होगा, तो वो उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं। हालांकि पाकिस्तान टीम का वो पहली दफा हेड कोच बना है, उससे पहले वो बॉलिंग कोच थे क्या जो भी थे, मैं नहीं समझता। मगर उस पाए की इज्जत नहीं मिली, इस पाए की इज्जत इनको मिली है। और तमाम चीजें, तमाम मौजूदा हेड कोच भी और जितने भी लोग हैं सब उनके अंडर आते हैं। उनके अंडर आने का मकसद ये है उनके जरिए साए काम करे। जो प्लान वो दे रहे हैं ना, वो प्लान आपको करना पड़ेगा। अगर 5 चक्कर लगाने, जिम करना है, ट्रेनिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये तो कोई राकेट साहब नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, 90 के दौर के क्रिकेटर हैं, सबको पता था क्रिकेटर क्या करनी है, ट्रेनिंग क्या करनी है। मगर ये चीज जब से एकेडमियां लगी है, इस एकेडमी, फैसलाबाद की एकेडमी का दौरा कर लिया, फैसलाबाद की एकेडमी का दौरा करने के बाद लेवल ए करा दिया, लेवल ए करा दिया। उसका कराची एकेडमी का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। कराची एकेडमी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। सारे काम कहाँ हो रहे हैं? मुरीद के में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है, लाहौर वैसे क्रिकेट एकेडमी में हो रहा है। भाई कराची एकेडमी भी एक कराची की एकेडमी है, उसको भी आप उतनी इज्जत दें, उसको उतना काम करें। और वहां पर अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो उस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही, उस तरह के कैंप नहीं हो रहे। मगर लाहौर में इतनी गर्मी है, ये कैंप यकीनी तौर पर खिलाड़ी मजीद अनफिट होने की तरफ जाएंगे। ये मुझे एक है कि जितनी शदीद इस वक्त की गर्मी पड़ रही है, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप से भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। मेरा कहने का मकसद ये था, अगर आपने स्किल्स डेवलप करनी है तो 16 साल के बच्चे की करो, 19 साल के बच्चे की करो। आपके अंडर 19 क्रिकेटर्स जो टीम आई थी उन पे काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए अभी साजिद ने तो बहुत अच्छी बातें करी आज, और आपने जो एक जो पॉइंट उठाया है ना कि यार ये स्किल है तो अंडर 15 से, अंडर 19 से या जूनियर से करें, या इसका नाम चेंज करके फिटनेस कैम्प कर दें। बड़ी अच्छी बात है। अब देखें, सबसे पहले स्किल इनके क्या मतलब ले रहे हैं ये लोग स्किल का? क्या इनके पास स्किल नहीं है? इतनी क्रिकेट खेल गए, 80 टेस्ट खेल गए, 80 टेस्ट खेल गए। अच्छा, फिर इनके स्किल टेस्ट लेगा कौन? उनका तो बता दें, जिसने 5 भी नहीं खेले। हाँ, तो नाम तो अनाउंस कर देना, नाम तो अनाउंस कर दे कि भाई एक आकिब जावेद है ना सर। तो अभी मैं इसी तरह, हाँ जी, स्किल टेस्ट यूनुस खान लेता, सुनने मतलब समझ में आता, मियादाद लेता समझ में आता, बॉलिंग में वसीम अकरम लेता तो समझ में आता, वकार यूनुस लेता, ये मिसबाह उल हक वगैरह ये स्किल टेस्ट लेते। तो ये सब, अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बातें ये कर रहे हैं, इनमें स्किल ही नहीं है, स्किल नहीं है, और इतनी क्रिकेट खेल गए, पाकिस्तान की कप्तानियां कर गए। तो ये वो चीज़। अच्छा, फिर इसमें 3 पॉइंट आते हैं।
और ये तो सबसे पहला पॉइंट है, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किसका होता है? वो बच्चों का, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19। उसके बाद क्या होता है? फिटनेस कैंप होता है। फिटनेस कैंप में सबकी फिटनेस को देखा जाता है। फिर उसके बाद क्रिकेट कैंप होता है। वो लास्ट स्टेज होती है। जब आप ये दो चीज़ें मरहलों से आते हैं तो ये वही अभी साजिद ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं। आकिब जावेद का वन मैन शो। हाँ, मतलब यार मैं अपनी प्रेजेंस शो करूं बस कि बस, हाँ। और फिर यार मोहसिन नकवी साहब, बादशाह सलामत साहब, आप हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? नसीम, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई अपना घर बनाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं ना, किसी को कॉन्ट्रैक्टर को लेके, इंजीनियर को लेते हैं, फिर उसकी लेबर आती है। एक सेकंड, प्रोडक्शन टीम प्लीज कासिम शेख साहब को दोबारा लीजिएगा जी। अच्छा, आप बात कर रहे थे। अच्छा, फिर उसकी लेबर आके आपके घर को बनाती है ना। तो अगर लेबर आपका खराब काम करेगी तो आप लेबर को तो नहीं पकड़ेंगे ना, आप किसको पकड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे ना। तो ये सारा काम चेयरमैन साहब पीसीबी के हैं, इनका काम है यार। किन लोगों को लेकर आ रहे हैं? स्किल लोग 100 टेस्ट खेल गए, अपने आप को किंग का खिताब दे दिया, विजन के बेस्ट प्लेयर बन गए, रेटिंग में भी नंबर 1, 2, 3 पे आ गए, पाकिस्तान को फतवाहत भी दिए हैं। जावेद मियादाद जा रहे हैं शायद स्किल सही करने के लिए, ज़हीर अब्बास जा रहे हैं। हाँ, तो समझ में आता है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, ये बताएं तो स्किल टेस्ट लेगा कौन? तो ये सब टाइम वेस्ट है। और अभी हनीफ मलिक है ना सर, पाकिस्तान टीम के हेड कोच। बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, अगर कोई लगाया उनको तो उन्होंने ही है ना, लगाने वाले जो है उनका कसूर है। उनका कसूर है, उनका। वहां प्रयास कर लेंगे स्किल्स डेवलप। यार देखें, हमारा शो होता चला जाएगा। अब इनके मुतालिक क्या बोले? वहाब रियाज के मुतालिक तो मैंने पहले दिन क्या बोला था कि ये क्रिकेट की तबाही होगी, हो गई ना। अब कहाँ लेकर आ रहे हैं? स्किल टेस्ट होगा। तो यार इससे पहले क्या कर रहे थे? स्किल डेवलप कर रहे हैं उनकी। सर स्किल टेस्ट नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट है। अच्छा, तो कौन, मतलब ये बाबर, रिजवान, दूसरे प्लेयर जो आपने इतने नाम लिए, कौन डेवलप करेगा? नाम तो बता देना, फिर इस पर बात भी हो। बिल्कुल, ये बात वैसे नहीं बताई कि स्किल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, वो करेगी। कुछ और टॉपिक है। सना मीर हमारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। इसके साथ साथ जो वनडे के नए कवानीन की पे बात हो रही है कि 2 नई बॉल की जगह 34 ओवर के बाद 1 नई बॉल, जरा डिस्कस करते हैं अपने क्रिकेटर से ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जहां पर हमारी हुकूमत को और सब लोगों को ऑल आउट जाना चाहिए। उसमें एक उस्मान वजीर का भी मामला है। उस्मान वजीर पाकिस्तान का वो बॉक्सर है कि जिन दिनों में जंग चली हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उन्होंने भारतीय हरीफ को शिकस्त देके पाकिस्तान के लिए शानदार फतह हासिल की थी। उनके लिए इनाम का ऐलान किया गया था, अब तक वो ऐलान नहीं मिला, जिस पर वो खासे अफसरदा दिखाई देते हैं। जिन दिनों में उन्होंने फतह दिलाई थी वो बहुत ही क्रूशल दिन थे, जिस वक्त बाकायदा तौर पे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे और वहाँ उन्होंने फतह हासिल की थी। मेरा ख्याल है कि ऐसे खिलाड़ी को नहीं रोना चाहिए। उनकी टाइमिंग बहुत मुख्तलिफ थी। फतवात तो वैसे भी हासिल होती रहती हैं, लेकिन वो टाइमिंग बहुत ही मुख्तलिफ थी। तो उस्मान वजीर को मेरे ख्याल है कि रोना नहीं चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को इस जानिब, वज़ीर की जानिब ज़रूर देखना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं। जी सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आ गई। ये पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए एक बड़ा कदम, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी क्रिकेटर इस लेवल तक डेवलप कर जाएंगी कि वो हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बने। आई थिंक सना मीर इज़ अ रोल मॉडल एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स द सक्सेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट स्पेशली। साजिद भाई। देखिए, बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने और शोएब भाई ने हर चीज को बहुत अच्छा कवर किया। देखिए, सना मीर हमारा प्राउड है, पाकिस्तान की कप्तान है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कि हमें पाकिस्तान के लिए पहली वुमेन्स है जिनको ये अवार्ड मिला, हम सना मीर को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मगर सवाल ये पैदा हुआ, सना मीर साहब ने क्या किया पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए? पाकिस्तान के चैनल पे बैठ जाती हैं, तजिया कर लेती है, पेश रिपोर्ट देखती है। उसका जो सना मीर का जो हमने जो फायदा लेना था ग्राउंड में, वो सना मीर तो हमें दे नहीं रही है। तो सना मीर चैनल पे बैठ के तो अपनी तजिया पेश कर रही है। जो वुमेन्स में जो काम हो रहा है, जो क्रिकेट को एक ऐसी कप्तान की और ऐसी कोच की जरूरत है, वो खिदमत दे रही है, नहीं दे रही है। साजिद एक मिनट साजिद प्लीज बेटा, वो खुद से थोड़ी करेंगी। कोई भेजे तो सही, कोई भेजे तो कोई उनको ऑफर, मैं भी यही बात कहने वाला, ऑफर उन्हें देगा तो वो करेंगे ना। खुद से तो बुलाए तो सही ना। आपने तो सना मीर को जो है वो शोकेस में रखने वाली एक चीज बना लिया है। भाई वो ग्राउंड की है, आप उनको ग्राउंड में भेजें और अपनी बच्चियों को बेहतर करें।
पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। यही तो मकसद है आलम प्रोग्राम, सच की बात करता तो यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, जहां उसकी तारीख की बात है, पहली खवातीन है और पाकिस्तान की कामयाब तरीन कप्तान है, 100 विकेट लिए, पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर है, मगर वो ऑलराउंडर का फायदा साजिद भाई, ऑलराउंडर का फायदा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा ना, जो उनको ग्राउंड में भेजेगा। हम उन्हें ग्राउंड में ही नहीं भेज रहे। आप बात तो समझे ना, हमने उनको कमेंट्री में बिठा दिया है, हमने उन्हें कमेंट्री में बिठा दिया है, हमने उन्हें जो है वो उनसे जो काम ले रहे हैं, वो कोई भी काम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिस काम को हम सामने रख के बात ये करें कि सना मीर ने जिस जगह से अपना मकाम बनाया, जिस जगह से वो सना मीर बनी है, हमने उस जगह पे पहुंचा दिया। जिस जगह से वो सना मीर नहीं बनी, हमने लाके उन्हें वहां बिठा दिया है। वसीम भाई भी वर्ल्ड कप खेलना जाना, सना मीर की खिदमत का फायदा ले ना। सवाल ये बता, मोहम्मद वसीम कितने अरसे से पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कारकर्दगी सवारे निशान है। कराची की बेटी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, सना मीर का नाम रोशन कर सकती है। जैसा कि हमने हर प्रोग्राम में जिक्र किया, फातिमा जो है आउटस्टैंडिंग कप्तान है, आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड फ्रंट से लीड करने की तमाम वो सलाहियत है। अगर सना मीर उसको जुड़ मिल जाए, एक मेंटोर मिल जाए, तो उसकी कारकर्दगी में और 11 लोगों की टीम बनाने में बड़ा अहम रोल हो सकता है। ये बात तो है, ये तो बात ठीक है कि अगर सना मीर को ग्राउंड में, जो साजिद भाई बात करें शोएब भाई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक एहसास आया होगा हमारी बच्चियों में कि हम भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम गया, बहुत बड़ा पैगाम गया। फिर ये सना मीर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। फर्स्ट लेडी है जो पाकिस्तान की, उसमें हॉल ऑफ फेम में गई है। सना मीर की फैमिली को, सना मीर को बहुत बहुत मुबारक। देखें, अभी इनको चाहिए कि सना मीर को ये ग्रूम करें और चीज़ों से ग्रूम करके फिर 1-2 साल बाद जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाए, हर चीज़ का आ जाए, तो पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड उन्हीं को बनाना चाहिए, उन्हीं को बनाना चाहिए। तो उसके लिए उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली, जिस चीज़ में उन्होंने नाम बनाया, आप वहाँ से हटा के आप उसको कमेंट्री की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये आपकी बैड प्लानिंग वगैरह हुई ना। अच्छा, अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले वो जो रूल चेंज हुआ, हमें रूल्स पे आना था शोएब भाई, ताकि टाइम भी कम है, हम इस पे बात कर लें। शोएब भाई, कैसा होगा 34 ओवर से दोनों गेंदें, और उसके बाद जो भी सही कंडीशन में होगी अगले 16 ओवर उस बॉल से रिवर्स स्विंग वगैरह का चांस आ रहा है? बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। अब वो जो बॉलरों को और स्पिनरों को, इनको जो डिसएडवांटेज होता था, अब इससे ये 35 ओवर के बाद बॉलर्स को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत एडवांटेज होगा। और जो भी बॉलर होगा उसको इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए। गेंद रिवर्स भी होगा, स्पिन भी होगा। अच्छा, वो जो खुले बैट्समैन शॉट मारते थे, वो शॉट भी इतने नहीं लगेंगे। बॉल जरा पुराना होता है तो आसानी से नहीं लगता। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी पसंद है। तो ये जो क्रिकेट एकदम से बैटर्स का गेम हो गई थी, ओडीआई में 400 रन बनना शुरू हो गए थे, तो इसको कुछ बैलेंस करने में मदद मिलेगी। अब 300 तक ही आएंगे मैचेस। अच्छा, हाँ, आप इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि 400 रन बनते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बैट्समैन डोमिनेट करता था। इससे ये हो गया, ये एडवांटेज हो गया कि फास्ट बॉलर्स भी डोमिनेट करेंगे। साजिद भाई, आपके कमेंट्स चाहूंगा इसके ऊपर। 34 ओवर्स विद बोथ बॉल्स और आखिरी 16 ओवर किसी एक गेंद से, तो अब जब गेंद पुरानी होगी तो थोड़ी रिवर्स स्विंग भी होगी। बहुत अच्छा फैसला और बहुत अच्छा कवर किया। देखें, ये बात ये हो रही है, 35 ओवर में तो बॉल बहुत रफ हो जाता था, उसकी सीम ओवरी हो जाती है, मगर इस 16 ओवर में अब बड़ा अच्छा मजा आएगा देखने को भी और बॉलरों को भी। अब जितने भी जो अच्छे बॉलर होंगे 16 ओवर इस्तेमाल किया जाएंगे, और 16 ओवर की जो आखिरी की क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट में एक नया चेंज लेके आएगा। जो आईसीसी ने काम किया है, जहां हम उनको कंपीट करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये आईसीसी ओडीआई में व्हाइट बॉल में एक अच्छी चीज हुई है, उसको सपोर्ट करते हैं और इससे क्रिकेट बेहतर होगी। जो बैट्समैन जहां चाहते मारते थे ना, अब उस तरह का मारेंगे ना, बॉलर भी राज करेंगे और बॉलर के पास चांस होगा, आउट करने का चांस होगा और अच्छी चैनल पे बॉलिंग करने का, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करने का फैसला। और बहुत खुशाइन बात है। साजिद भाई, एक चीज मेरे जहन में आई, साजिद भाई जाते जाते जरा बताइएगा, ये जो आकिब जावेद स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अनवर अली की स्किल्स भी तो बॉलिंग एक्शन सही कराया था उन्होंने। सर, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, अनवर अली मेरे साथ होता है, रो रहा होता है। मैं किसी दिन भी आपको प्रोग्राम में अनवर अली का 96 में इन स्विंग आता था 4-5 स्टंप से अंदर,
बल्ला उठाओ डंडा, उसको आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उसका जो बॉलिंग एक्शन था चेंज करा दिया। ये मिसाल आपके सामने देखो, मैंने इसे अभी याद आई नहीं, और इसको इस तरीके से और लेना, अंडर 19 के जब फाइनल जीता है तो विराट कोहली वगैरह के डंडे इसी ने उड़ाए थे, अनवर अली ने। और ये आकिब जावेद साहब ने उनका बॉलिंग एक्शन बदला था कि तुम्हारी आउट स्विंग भी सही करा देता हूं, और उसके बाद उनकी सारी स्विंग खत्म हो गई। साजिद भाई टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। अशोक भाई आपका शुक्रिया, एंड कासिम शेख भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ टेक्निकल इंटरप्शन की वजह से आपसे मुकम्मल बात नहीं हो सकी, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे। स्किल्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, अनवर अली की एक एग्जाम्पल हमने दी है कि जो लोग ही कहते हैं, ये हमारे लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं जो क्रिकेट मैदानों में गए कि आकिब जावेद साहब ने उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा किया कि आज तक अनवर अली कहाँ गया पता नहीं चला। तो आगे कहीं ऐसा ना हो कि एक दो के साथ और ये काम हो जाए। तो स्किल्स डेवलप करें तो ऐसी करें कि वो डेवलप हो जाए, ना कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।